नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी चिकित्सा हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज है नेचुरोपैथी डे, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। तो आज है 18 नवंबर। तो 18 नवंबर को हम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के दिन हम आपको बताते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा के जो मूल सिद्धांत है, जो उसके 10 जो मुख्य बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, और सब जो भी प्राकृतिक चिकित्सा करवाते हैं या फिर करते हैं उन सभी को इन 10 बिंदुओं का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। ठीक है, और कोई भी प्राकृतिक चिकित्सक है वो इन 10 बिंदुओं का ख्याल रखता ही है। ठीक है, तो चलिए वो कौन से 10 मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में हम आपको अवगत करवाते हैं। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि प्राकृतिक रूप से, नेचर से जो हम चिकित्सा कर सकते हैं। अब नेचर से मतलब हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 5 चीजें वो कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। तो प्राकृतिक चिकित्सा भी इन 5 तत्वों के द्वारा ही की जाती है। मतलब इन 5 तत्वों से यदि कोई चिकित्सा, किसी रोग को दूर किया जाए तो वह कहलाती है क्या? प्राकृतिक चिकित्सा। ठीक है, तो इन 5 का मतलब क्या है उसके बारे में हम फिर कभी वीडियो में बात करेंगे। आज हम बताते हैं कि इसके मुख्य बिंदु, चलिए इसके विषय में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। देखिए, जैसे पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का मतलब है ठोस स्थान से। ठीक है, जो ठोस है, ठोस से हम पृथ्वी का हम निकालेंगे। उसी प्रकार जैसे आकाश, आकाश का मतलब होता है खाली स्थान। जल, जल हो ही गया। जैसे अग्नि, जैसे हम जठराग्नि के रूप में हम ले सकते हैं, जो कहते हैं। ठीक है, जो जैसे कि हमारे शरीर में जठराग्नि, जैसे पित्त के रूप में हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इनका आपस में संबंध और एक दूसरे से मिलकर के, जैसे आयुर्वेद में हम कह सकते हैं वात, पित्त और कफ की चिकित्सा की जाती है, वैसे आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा लगभग सेम है। ठीक है, उनमें कुछ औषधियों का प्रयोग किया जाता है, इनमें वह सिर्फ इन 5 तत्वों के, और कुछ हर्बल जो औषधियाँ होती है, हर्बल जो हर्ब्स होती है उनका प्रयोग, काढ़े वगैरह का प्रयोग हम सामान्यतः प्राकृतिक चिकित्सक करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सबसे पहले हम बात करते हैं कि 10 सबसे मुख्य बिंदुओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वो कौन कौन से। देखिए, सबसे पहला है प्राकृतिक चिकित्सा में सभी रोग एक हैं, उनका कारण भी एक है और उनका उपचार भी एक ही है। देखिए, तक है कि प्राकृतिक चिकित्सा में अलग अलग रोगों की चिकित्सा नहीं की जाती। मतलब उनका मतलब होता है कि सभी जो भी शरीर के जो रोग हैं वो सभी रोग एक ही हैं, और उनका कारण भी होने का एक ही है, और उनका उपचार भी एक ही होता है। उनका कारण मतलब एक हो, जैसे कि एलोपैथी चिकित्सा में या फिर हम और किसी चिकित्सा में बताते हैं ये रोग उस कारण के द्वारा हुआ है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में हम मानते हैं कि जो शरीर में जो मल जमा हो गया है, जो गंदगी जमा हो गई है, उसी के कारण सभी रोग होते हैं, और उनका उपचार भी एक ही उपचार किया जाता है कि उस गंदगी को, जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो जमा हो गए हैं, उनको बाहर निकालने का कार्य प्राकृतिक चिकित्सा में किया जाता है। दूसरा है, रोग का कारण कीटाणु या जीवाणु नहीं है। जैसे हम एलोपैथी चिकित्सा में जैसे कहते थे फलाने वायरस के कारण, इस बैक्टीरिया के कारण यह रोग हुआ है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में हम रोग का कारण कोई जीवाणु, वायरस वगैरह को नहीं मानते इनके अनुसार, क्योंकि हमारे शरीर में हजारों बैक्टीरिया, जीवाणु वैसे ही मौजूद हैं। तो उस एक बैक्टीरिया, जीवाणु से हम बीमार नहीं हो सकते कि एक बार से, उसके कारण हम थोड़ी ना बीमार होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या कहते थे, रोग का कारण जीवाणु या कीटाणु नहीं है, जो अपशिष्ट है हमारे शरीर में, जो जिसको हम बाहर नहीं निकाल पाते, तो उसको हम प्राकृतिक चिकित्सा में कारण मानते हैं। तीसरा है, तिरव रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। ठीक है, तिरव रोग कौन से? जैसे बुखार, खांसी, लूज मोशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे रोग को प्राकृतिक चिकित्सा में शत्रु नहीं मित्र की श्रेणी में रखा गया। मित्र कैसे कि ये, इसका मतलब अगर हमें बुखार आया है, अगर हमें लूज मोशन हुआ है, इसका मतलब हमारा शरीर, जो हमारे शरीर में विजातीय द्रव जो जमा हो गए हैं उनको बाहर निकालने की वह कोशिश कर रहा है। जैसे यदि हमारे शरीर में बल जमा हो गया तो उसको वह लूज मोशन के द्वारा जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन हम क्या करते हैं,
कि उसकी गोली दवाई वगैरह लेके उसको वहीं पर शरीर में जमा रहने देते हैं, उसको बाहर निकालने देते, ठीक है। तो उससे हमारी मतलब वो बीमारी तो हम सोचते हैं कि हम ठीक हो गए, लेकिन उसके कारण हमारे शरीर में दूसरी बीमारियों का जन्म होता है, ठीक है। इसलिए जैसे ही लूज मोशन होता है तो उसको पूरा पेट साफ हो जाना चाहिए, ठीक है। उसको रोकने की दवाई नहीं लेनी चाहिए कभी भी, ठीक है। इसी तरह बुखार की होता है कि बुखार जैसे शरीर में मान लो वायरस गया, उस वायरस को मारने के लिए, बाहर निकालने के लिए शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ाता है, लेकिन हम करते क्या है कि उसका टेम्परेचर को कम करने की दवाई ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा उससे हम वायरस को पनपने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो चौथा है प्रकृति स्वयं चिकित्सक, ठीक है। क्योंकि प्रकृति की जो 5 चीजें हैं उनसे प्रकृति स्वयं ठीक कर सकती है, ठीक है। अगला है चिकित्सा रोग की नहीं संपूर्ण शरीर की होती है। तो अगला यह है प्राकृतिक चिकित्सा में किसी रोग आदि की चिकित्सा न होकर संपूर्ण शरीर की सफाई की जाती है, उसकी चिकित्सा की जाती है। छठा है प्राकृतिक चिकित्सा में निदान की विशेष आवश्यकता नहीं रहती, ठीक है। प्राकृतिक चिकित्सा में मतलब निदान जैसे रोग उनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहती, मतलब जो भी हमें प्रकृति ने जो हमें प्रदान किए हैं 5 चीजें, उनसे ही सभी रोग ठीक हो सकते हैं, ठीक है। 7वां है जीर्ण रोग के आरोग्य में समय लग सकता है, मतलब जो बड़ी बीमारियां उनके ठीक होने में थोड़ा सा समय लग सकता है प्राकृतिक चिकित्सा में, ठीक है। तो क्योंकि शरीर पहले उनको धीरे धीरे जैसे वे हुई हैं उसी से उनको धीरे धीरे जड़ मूल से खत्म करेगा, तो उनको चीजों से वापस रिवाइज होने में उसमें समय लगता है। 8वां है प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं। मतलब क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा जब हम करवाते हैं तो कई बार क्या होता है जैसे कि वह बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है, या फिर हम जैसे किसी बीमारी की दवाई ले रहे हैं, हमें बुखार हो गया या हमें लूज मोशन हो गई या हमें खांसी जुकाम हो गया, क्योंकि जो अपशिष्ट जो शरीर में जमा हो गया है, मान लो जैसे बलगम मान लो शरीर में जमा हो गया है, तो उस बलगम को बाहर निकालेगा पहले। जब हम प्राकृतिक चिकित्सा लेंगे तो उस बलगम को पहले शरीर बाहर निकालेगा, उसके बाद में रोग जड़ मूल से ठीक होगा, ठीक है। 9वां है प्राकृतिक चिकित्सा में मन, शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा की जाती है। ये तो एलोपैथी चिकित्सा में भी आपको जो चिकित्सक भाई हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि हमारा शरीर सिर्फ रोगों से ठीक होना ही हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं है, मन से, मन में भी पवित्र विचार रहने चाहिए, उनसे भी हम आरोग्य, और आत्मा, तीनों की आत्मा मतलब हम गलत नहीं सोचे नहीं, ठीक है। तो तीनों की चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा में कराई जाती है, उनके विचार, शरीर, मन तथा, ठीक है, तीनों की। लास्ट जो इसका सिद्धांत है कि प्राकृतिक चिकित्सा में उत्तेजक औषधियों का सेवन नहीं कराया जाता, ठीक है। तो जो प्राकृतिक चिकित्सा में उत्तेजक जो एकदम से जो रोग को ठीक कर सकते हैं, या फिर जो दवाइयां एलोपैथी या आयुर्वेद की भी, उनका सेवन नहीं कराया जाता। जो 5 चीजें या फिर थोड़ी बहुत हर्ब्स का जैसे आजकल हम प्रयोग करने लग गए, जो काढ़े वगैरह उनका प्रयोग, जैसे तुलसी है, गिलोय है, हल्दी है, दालचीनी है, इन सभी का छोटे मोटे जो हर्ब्स है उनका प्रयोग करके प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है। बाकी इन 5 चीज़ों से जैसे जल, इनके द्वारा मिट्टी पट्टी हो गई, पेट की पट्टी जैसे लगाते हैं, जैसे मिट्टी पट्टी लगाते हैं, जैसे एनिमा दिया जाता है जल का, ठीक है। तो इनसे ही प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है। तो दोस्तों ये थे प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मूल सिद्धांत, जो कि सभी प्राकृतिक चिकित्सक को इनका ध्यान रखना चाहिए, और जो चिकित्सा करा रहे हैं उनको भी इनका ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई प्राकृतिक चिकित्सक होगा, वो अगर कोई आपको साथ में औषधियां दे रहा है तो वह प्राकृतिक नहीं, थोड़े वैसे भी प्रयोग में रहे। हाँ, दूसरी बात, अगर इसके साथ में एलोपैथिक औषधियां अगर वह दे रहा है तो वह ज़्यादा खतरनाक है। अगर थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक अगर औषधियां दे रहा है तो वो ठीक है, वो चलती है, क्योंकि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा लगभग सेम है, एक ही, ज़्यादातर वही चीज़ें, वही खाने पीने का, यदि इसमें भी ध्यान में रखना है। जैसे हम आयुर्वेद के पास जाएंगे, आयुर्वेद वाले चिकित्सक के, तो वो भी इनका आपको बताए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।